राजा सुलेमान यहोवा के व्यापक स्वरूप को स्वीकारते हुए कहता है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? और ये सच्चाई है। परमेश्वर जिसने इस जगत को रचा, उसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों सागरों को बनाया, आकाश के अनगिनत नक्षत्रों को रचने वाला परमेश्वर पृथ्वी के किसी एक छोटे से नगर के एक छोटे से भवन में कैसे समाएगा या उसमें कैसे सीमित हो जाएगा? लेकिन परमेश्वर की महानता है कि वो मनुष्य की लालसाओं को देखता, उसकी इच्छा को देखता और उसका आदर भी करता है। और परमेश्वर जब ये देखता है कि मनुष्य ये लालसा कर रहा है, परमेश्वर उसी पर आशीष दे देता है। और आज हम इसी विषय में मंदिर की आशीष पर विचार करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि मंदिर बनाने का विचार करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से आशीष पाता है। जब हम दाऊद के विषय में देखते हैं, दाऊद के हाथ में जब इस्राएल का राज्य स्थिर हो जाता है और जब वो यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के विषय में विचार करता है और वो नातान नबी से कहता है, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नाम भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। और इस प्रकार से राजा दाऊद परमेश्वर के नाम से एक भवन बनाने की लालसा प्रकट करता है, ताकि वहां पर परमेश्वर का जो संदूक है, जिसमें कि परमेश्वर की आज्ञाएं लिखी हुई हैं, रखी हुई हैं, और उसमें परमेश्वर के सामने वेदी बनाई जाए और भेंट चढ़ाई जाए और इस प्रकार से परमेश्वर की आराधना का एक स्थान बनाया जाए। और जब परमेश्वर के भवन बनाने की लालसा दाऊद प्रकट करता है, परमेश्वर उसकी इस इच्छा का आदर करता है और सिर्फ इच्छा कर लेने पर ही वो उसको आशीषित भी कर देता है। और यहां पर एक प्रकाशन हमें मिलता है कि परमेश्वर हमारे मन की भावनाओं को देखता है और ना सिर्फ देखता है, लेकिन उन भावनाओं को वो पूरा भी करता है और साथ ही साथ उसकी आशीष भी देता है। और जब हम दूसरा शामुएल उसके 7वें अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर दाऊद की इस लालसा को उसको आशीष करता है। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा और मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। और परमेश्वर दाऊद की लालसा का आदर करता है, लेकिन कहता है कि ये भवन तू नहीं, तेरा पुत्र बनवाएगा, लेकिन तूने जो ये लालसा की उसकी आशीष तेरे ऊपर और तेरे वंश पर बनी रहेगी, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटाकर उसको तेरे आगे से दूर किया, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा और तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। और परमेश्वर सिर्फ एक लालसा करने के कारण, क्योंकि
दाऊद ने यह इच्छा प्रकट करी कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनवाना चाहता हूं। बनवाया भी नहीं था, उस समय तैयारी भी शुरू नहीं हुई थी, सिर्फ एक लालसा उसने प्रकट की थी और उस लालसा के प्रकट करते ही परमेश्वर उसको आशीष देने का वायदा कर देता है और कहता है कि तेरा घराना सदैव मेरे सामने बना रहेगा, मैं उस पर से अपनी करुणा को नहीं हटाऊंगा। दूसरी बात हम देखते हैं, मंदिर बनाने की आशीष। जो मंदिर बनवाता है या जो मंदिर बनवाने की का कार्य करता है वो भी आशीष पाता है। राजा सुलेमान जिसने कि परमेश्वर के नाम का मंदिर बनवाया, दाऊद ने इच्छा की, आशीष पाई और सुलेमान ने उस कार्य को पूर्ण किया, वो मंदिर बनवाया। और हम पहला राजा उसके 9वें अध्याय के 2 और 3 पद में देखते हैं, तब यहोवा ने जैसा गिबोन में उसको अर्थात सुलेमान को दर्शन दिया था, वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया और यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैं अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। और परमेश्वर ने सुलेमान को उस भवन को बनवाने के कारण आशीषित किया। सुलेमान एक ना सिर्फ महान राजा बना, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि दी कि उसने परमेश्वर की बड़ाई में नीति वचन लिखे, गीत बनाए और परमेश्वर की आराधना के उस भवन के लिए हर उत्तम वस्तु को बनाया। और तब परमेश्वर ने उस भवन को बनवाने वाले राजा को बहुत आशीषित किया। ना सिर्फ इच्छा करने वाले को वो आशीष देता है, लेकिन उस कार्य को करने वाले को भी, अर्थात सुलेमान को भी परमेश्वर आशीषित करता है। और तब हम तीसरी बात को देखते हैं कि मंदिर में उसकी सेवा करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं, मंदिर में कार्य करते हैं, परमेश्वर उनको भी आशीषित करता है। जब हम नए नियम में लूका की पुस्तक में आते हैं और उसके पहले अध्याय में जाते हैं, वहां पर लिखा है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। और तब हम आगे देखते हैं, इस जकरिया के लिए लिखा है, जब वो अपनी दल की बारी पर था, परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। और जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। परमेश्वर के भवन में जो सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, परमेश्वर उनको भी आशीष देता है। जकरिया परमेश्वर के भवन में सेवा कर रहा था, उसके नाम पर चिट्ठी निकली थी कि उसकी पारी में वो जाएगा और परमेश्वर के भवन के अंदर महापवित्र स्थान पर धूप जलाएगा। और जब वो वहां जाता है, परमेश्वर अपने दूत जिब्राइल को भेजता है, क्योंकि उसके विषय में लिखा है कि
वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, उनके पास संतान नहीं थी। और परमेश्वर का दूत कहता है कि हे जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और यह है परमेश्वर के भवन में जो काम करते हैं, परमेश्वर उन पर भी अपनी दृष्टि को लगाए रखता है। और न सिर्फ दृष्टि लगाए रखता है, लेकिन उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनके लिए कार्य भी करता है। ये परमेश्वर का एक अद्भुत प्रेम है। वो संसारिक भवनों में समा तो नहीं सकता, लेकिन उसकी दृष्टि उस पर लगी रहती है और वो उनके लिए जो उसको बनाने की कल्पना करते, विचार करते, जो उसको बनाते हैं और जो उसमें काम करते हैं, उन सब पर अपनी दया की दृष्टि रखता है और उनके लिए काम को करता है। और तब चौथी बात, जो परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जो परमेश्वर के भवन में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी भी परमेश्वर सुनता है और उनको भी परमेश्वर आशीष देता है। जब हम पहला शामुएल उसके पहले अध्याय में जाते हैं, वहां पर हन्ना नाम की एक स्त्री है और वो स्त्री बड़ी दुखी है क्योंकि उसके पास संतान नहीं है। और लिखा है, और वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। वो जब परमेश्वर के भवन में आराधना के लिए जाती थी, एल्काना की दूसरी पत्नी पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाती थी, संतान ना होने के लिए लज्जित करती थी। और तब लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और तब परमेश्वर के भवन में हन्ना परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती है और जब वो परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोती है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। और 27वें पद में हम पाते हैं, हन्ना एली से कहती है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है। जो लोग परमेश्वर के भवन में आराधना करते हैं, उसके सामने आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। और ना सिर्फ सुनता है लेकिन उनको प्रत्युत्तर भी देता है। और हन्ना को ना सिर्फ परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर एक बालक दिया, लेकिन आगे हम देखते हैं, और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और इस प्रकार से परमेश्वर की वो बड़ी आशीष हन्ना प्राप्त करती है। उसका पहला बेटा, जिसके लिए उसने परमेश्वर के भवन में आकर मन्नत मानी थी, वो इस्राएल के 2 राजाओं का अभिषेक करने वाला हुआ। उसके नाम से बाइबल में 2 पुस्तकें हैं, पहला शामुएल, दूसरा शामुएल। वो इस्राएल का न्याय वर्षों तक करता रहा क्योंकि हन्ना ने परमेश्वर के भवन में जाकर बिलक बिलक कर रोकर परमेश्वर से
प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसको ना सिर्फ शमूएल पुत्र दिया, लेकिन उसके बाद उसके 3 बेटे और 2 बेटियां और भी हुई। यह है परमेश्वर की आशीष जो उसके भवन को बनाने का विचार करने वालों को दी जाती हैं, जो उसके भवन में बनाने वालों को दी जाती हैं और जो उसके भवन में काम करने वालों को दी जाती हैं और जो उसके भवन में आराधना करने वालों को दी जाती हैं। निश्चय परमेश्वर का स्वरूप व्यापक है, लेकिन वो अपने भवन के प्रति जो उसने वायदा किया है कि मेरी दृष्टि उस पर बनी रहेगी, उसको पूरा करता है। और इसलिए परमेश्वर के भवन को ना छोड़ें। हम परमेश्वर के भवन के लिए कल्पनाएं करें, हम उसे और कैसा सुंदर स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। हम उसमें काम करने से ना लजाएं, लेकिन उसकी सेवा में लगें, उसमें कार्य करें, उसमें दायित्वों का निर्वाह करें और उसमें प्रार्थना करें। और परमेश्वर दाऊद के समान, सुलेमान के समान, जकरिया के समान और हन्ना के समान हमको भी आशीष प्रदान करेगा। परमेश्वर हमको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आप हमारी सहायता करिए ताकि हम भी दाऊद के समान आपके भवन को बनाने और सजाने की कल्पनाओं को करें, सुलेमान के समान उसको बनाने वाले हों और जकरिया के समान उसमें आपकी सेवा करने वाले हों, हन्ना के समान उसमें प्रार्थना करने वाले हों और आपकी आशीषों को प्राप्त करके आपकी महिमा कर सकें। हर एक प्रकार की रुकावटों को दूर कीजिए और हमको आपके पवित्र भवन के प्रति ईमानदार बनाइए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।